गुलशा साहिबा, मैं और आयजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले। आयजा, तुम भी तो कुछ कहो इस बारे में। आयजा ने आपसे ये बात कई बार कही मगर आपने नहीं सुना। इसने अपनी मोहब्बत के बारे में आपको कई बार बताया। क्या आपने परवाह की? जब जब ये मेहमत के साथ होती थी, इसकी आंखों की चमक गायब हो जाती थी। आपने कभी महसूस किया? नहीं। तुम पागल हो गए हो उमर, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। क्या तुम्हारे बाबा को इन सब बातों का पता है या फिर तुमने खुद अकेले ही फैसला कर लिया? मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानता हूँ और आयजा भी। हम दोनों ही बालिग हैं और किसी की मंजूरी के मोहताज नहीं हैं। खुद को बालिग कहती हो मगर बर्ताव बिल्कुल बच्चों जैसा। मगर ये फैसला सिर्फ तुम दोनों का नहीं है, बल्कि तुम्हारे इस फैसले का असर सब पर पड़ेगा। आयजा तुम्हारे कजन की मंगेतर है। हम दोनों खानदान मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। अच्छा बस ठीक है, अब मजीद कोशिश ना करें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें प्लीज। बस बहुत हो गया अम्मी, मैं मेहमत से मोहब्बत नहीं करती, आप क्यों नहीं समझती? सब खत्म हो गया। मुझे कुछ हो रहा है। अम्मी, अम्मी आप ठीक है ना? अम्मी, आयजा बेफिक्र रहो, अम्मी, ये खुद ही संभल जाएंगी। अम्मी, 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 अम्मी आप ठीक है ना? अम्मी, तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? क्या पूछ रही हो? मुझे जवाब चाहिए इस बात का। अम्मी क्या आप उमर को डराने के लिए सब नाटक कर रही थी? आप कैसे बच्चों वाली हरकतें कर सकती हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। बस कर दो अपनी सारी फजूल बातें। तुम्हारा तमाशा और नहीं चलेगा। तुम्हें उमर से कहना होगा कि ये नहीं हो सकता और कान खोल के सुन लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ मेहमत से ही होगी। ये नामुमकिन है। मेहमत का मेरे लिए कोई वजूद नहीं, खास तौर पर उससे जो किया उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, आप मेरी इस फीलिंग को क्यों नहीं समझ रही हो? आयजा, आयजा वापस आओ। आयजा क्या कह रही हूँ मैं? क्या हुआ? हाँ यास्मीन, इत्तला देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अब से आयजा के बारे में कुछ भी हो मुझे फौरन बताना, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, वो तन्हा बहुत जिंदगी गुजार चुकी, अब मैं उसके साथ हूँ। वैसे सुना है तुमने उसे शादी की पेशकश कर दी है। आयजा से बात हुई थी, बता रही थी मुझे। दरअसल मैं उसे कप्पादोकिया में प्रपोज करने वाला था, मगर अब फौरन शादी करना जरूरी है। आयजा को इन हालात से और मेहमत से बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा।